तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वेस्डेस वाला, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट में डिस्कस कर ली थी। इसमें से आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतनी बात सारी हो गई थी। फिर इसी में एक छोटी सी बात और रह गई थी, अगर उसको भी देखना चाहो तो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने तो जनरली आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिए थे, ये फीचर प्रोजेक्शन में थे। लेकिन बात करते हैं वेस्डेस में, तो मैंने कहा था कि वेस्डेस में आप सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फिर लास्ट में मैंने ये बताया था कि इनका फीचर प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है, तो ये शायद आपको लास्ट में बताया था मैंने, ये फीचर प्रोजेक्शन बना के भी चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो कि वहां से आप फीचर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करके भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि आप लास्ट में केवल वेस्डेस को ही सॉल्व कर लो, आप वेस्डेस से कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वेस्डेस से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आंसर तब भी आएगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में कहा था कि आर हो गया, एस हो गया, फिर शिफ्टिंग बता दी थी, वहां पर एक सिंगल शिफ्टिंग बता दी थी, ठीक है, डबल शिफ्टिंग बता दी थी, और फिर मैंने कहा था सिंगल शिफ्टिंग में क्या कर दो, रिवर्स कर दो, और डबल शिफ्टिंग में क्या कर दो, वही रहने दो। ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली थी। लेकिन यहाँ पर एक बात अगर मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में ये बात आ जाए, या कोई आपसे दिमाग में क्वेश्चन पूछ ले कि यार एक बार मुझे बताओ, ये तो मैंने वेस्डेस से समझा दिया, लेकिन अगर मैं वेस्डेस वाला एग्जाम्पल है, उसी वेस्डेस वाले एग्जाम्पल को फिशर में कन्वर्ट करूं, है ना, वेस्डेस दिया गया है उसको मैं फिशर में कन्वर्ट करूं, तो क्या मेरा जो आंसर है, जो मेरा आंसर है, क्या वही आंसर आएगा जो वेस्डेस में आया था? तो आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। तो इसका मतलब है वेस्डेस से फिशर का हमें प्रॉपर्ली आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने तुमको क्या सिखाया था, याद करो, मैंने तुमको क्या सिखाया था, ये कंडीशन मैंने सिखा दी थी कि कैसे ध्यान रखना है, एल को ध्यान रखना है, और एल को लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में रखना है, और उसको कहां रखना है, राइट में रखना है। समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं वहां पर कि हम कोई एग्जाम्पल आपको दे। जैसे कि मैंने यही वाले से स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ वाले से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया और मैं चाहता हूं इसी क्वेश्चन को आप फिशर में कन्वर्ट कर लो। तो बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, सोच के बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो यहाँ पर अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया, किस साइड दिख रहा है, ये किस साइड दिख रहा है, ग्रेटर का निशान हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, H हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका NH2 हो गया, ऊपर वाला कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, नीचे वाला कहाँ हो जाएगा, CH3। अब जरा सॉल्व करो इसको, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3। तो किधर की ओर घूम रहा है ये, 1 2 3 घूम रहा है, और 1 2 3 घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, S, लेकिन H कहाँ है, H कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में। तो कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल वाला क्या कहता है कि उसको पलटना पड़ेगा। देखो आर आ गया, आंसर आया समझ में। यही इसी चीज के लिए मैंने कहा था वहां पर स्पेस छोड़ दो। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया, उसी का एक्सपेरिमेंट किया। चलो समझ में आ रहा है, एक बार और करें, एक बार और ट्राई करो। यहाँ पर अपन ने सॉल्व किया, बताओ H का है, ये H का है राइट में, H राइट में, तो यानी कि Cl का है लेफ्ट। अगर दोनों का आंसर सही आ रहा है इसका मतलब आप फिशर ठीक बना रहे हो, और अगर दोनों का आंसर गड़बड़ है तो इसका मतलब है या तो आपने गड़बड़ी कर दी, वेस्डेस में गड़बड़ी कर दी, या फिशर में गड़बड़ी कर दी। क्लियर है। तो जो आपको बेस्ट लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही तरह से चलो, आप डबल साइड से भी चल सकते हो, डबल तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ Cl हो गया, यहाँ कितना हो गया, CH3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, OH हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कैसा हो गया, 3 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 1 2 3। क्लियर हो गया। 1 2 3 जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, S, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो आप कर लोगे, बाकी 2 के हो जाएंगे, ये आपका होमवर्क हो गया अपने हिसाब से। ये जितने भी मैंने वेस्डेस दिए थे उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, फिशर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, अब कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं यहाँ पर आपके पास में कंडीशन है ना, यहाँ पर आपके पास कंडीशन है। अब यहाँ पर OH H CH3 COH है। अब यहाँ पर H जो है, देखो ये वाले क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में H तो अपने पास में कहा था, यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ पर H नहीं है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ट्राई करो मेरे साथ में। क्या करें, इसको U बना लिया, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या कर दिया आपने, COH कर दिया। अब देखो ये OH कहाँ है, ये OH कहाँ जाएगा, जो OH मतलब जो डॉटेड पर होगा वो कहाँ जाएगा, उसको देखना है। तो ये राइट में हो गया, क्लियर है। ये कहाँ जाएगा, H लेफ्ट में, यहाँ क्या चला जाएगा, CH3। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो एक बार मुझे बताओ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये कितना हो गया 3 हो गया बात समझ में आ गई है। आंसर क्या आ गया 1 2 3 यानी कि 1 2 3 S, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए R, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, अच्छा सॉरी हाँ यहाँ क्या आ रहा है R, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो पक्का, कोई डाउट यहाँ तक, भाई यहाँ 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, सॉल्व कर दिया, कोई इशू नहीं है। चलो एक बार अभी एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो हाँ इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो या पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है प्रैक्टिस करो। यहाँ पर कर लिया CH3, जहां गड़बड़ी हो बता देना, यहाँ COH हो गया, अब Cl कहां जाएगा, H कहां जाएगा, आ गया। अब इसमें देखो क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अरे यार बात समझ 1 2 3, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, बोलो बोलो इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3, इसका मतलब R होना चाहिए था लेकिन R नहीं है क्योंकि H लेफ्ट में लगा है। अब आया समझ में, अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सिंपल जो सिंपल लगे वो सिंपल लगे, वो लग जाए, ये लगता है ये लगा, चलो यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, यहाँ सॉल्व कर दो, ठीक है क्या होगा, यहाँ क्या होगा, OH कहाँ जाएगा राइट में, CH3 कहाँ जाएगा लेफ्ट में, यहाँ कहाँ जाएगा, अब और बताओ, NH2 कहाँ जाएगा ऊपर, H कहाँ जाएगा, सॉल्व कर लो, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, वो नीचे ऑलरेडी है तो अपने आप ही ऐसा आ गया। अरे क्लियर है भाई, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या सिखाया था कि वेज डैश से आप फिशर बना सकते हो, तो वेज डैश से आप फिशर बना लो, वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है कि अगर हम रोटेशन कर दें, अगर हम रोटेशन कर दें, मतलब हमने यहां पर विदाउट इंटरचेंज काम किया है और कॉन्सेप्ट को लगाया है, विदाउट इंटरचेंज करके काम कर दिया और कॉन्सेप्ट को लगाया, लेकिन अगर कोई बच्चा गलती से पहले इंटरचेंज कर जाए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करे तो उसकी क्या हालत होने वाली है वो भी देख लो। कहां पे OH, ये Cl इधर आएगा, कौन सा, क्यों जाना चाहिए राइट में, यही तो बनाया था, यही तो किया, ऊपर भी देखो ना, कंफ्यूज हो गए, अभी देखो सही है वो, मैं क्या कह रहा था उस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं मैं, हाँ देखो इधर, ये वाला ना, ये वाला, ये फोर्थ का है, डॉटेड का है, डॉटेड का है, डॉटेड का है, ये फोर्थ की बात नहीं, डॉटेड का है, फोर्थ ये थोड़ी, वो तो फोर्थ एग्जांपल दिया था मैंने, डॉटेड का है वो देखना है, आ गया समझ में, हाँ क्या कह रहा था फिर भूल गया, हाँ ये एग्जांपल लो, ये एग्जांपल ले और इस एग्जांपल को आगे लेके चल रहे हैं, यहाँ कहीं बनाएंगे अपन, है ना, बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या था, मुझे याद रखना पड़ेगा एग्जांपल क्या है, COH CH3 याद दिलाना मुझे ना, COH CH3 क्लियर है, फिर OH और H, ठीक है, OH यहाँ पर OH डॉटेड में और ये सही है। अब समझना, बच्चे गड़बड़ी करते हैं, मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, यहां पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग में चल रहा है तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था विदाउट इंटरचेंज कर दिया, फिशर प्रोजेक्शन में विदाउट इंटरचेंज बना दिया, अब मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा सर ने बताया था इंटरचेंज करना है ना, सर ने बताया था इंटरचेंज करना है, तो मैंने यहां पर इंटरचेंज कर दिया, H को यहां कर दिया, OH को यहां कर दिया, क्लियर है, क्या कर दिया, H को यहां कर दिया, OH को यहां कर, इंटरचेंज कर दिया मैंने, इंटरचेंज कर दिया मैंने। अब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, क्लियर है, 1 2 3, तो 1 2 3 क्या आंसर आएगा S, ठीक है। यहां पर आंसर क्या था, यहां क्या आंसर था, यहां क्या आंसर था R,
क्लियर है, समझ में आ गया, एस कर दिया। लेकिन फिर दिमाग में आया, याद आया, अरे सर ने कहा था कि आंसर को पलटना है। ऐसे तो सोचते हो आप लोग, टुकड़ों में याद आता है, तो टुकड़ों में याद है, अरे सर ने कहा था पलटना है, आंसर पलटना है, पलट दिया, चलो बोले आर, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर उसने कहा नहीं सर फिशर बना के देखते हैं, तो बना ले भैया, तो फिशर बना ले, या एच हो गया या ओ एच हो गया, है ना, या सी ओ एच हो गया, या अब सॉल्व करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब आंसर क्या आ गया, 1 2 3 8, है ना। अरे रुक तो जा, या 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, आंसर आ गया आर। फिर सर ने कहा था नहीं 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 पलटना है एच वाला, तो बोले यार आर नहीं है आंसर, था क्या आंसर, कर क्या है, गड़बड़ी कर दी ना, है ना। और फिर खुश हो गया, अरे मेरा आंसर सही हो गया, क्यों, है ना, दिमाग घूम गया। क्या सोचा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप पेपर में बैठे, आपके दिमाग में आया सर ने कहा था रिवर्स कर देना, तो आपने कर दिया रिवर्स, रिवर्स करने के बाद निकाला आंसर, आंसर निकालने के बाद आंसर को क्या कर दिया, रिवर्स। फिर दिमाग में आया मैं सही हूं गलत हूं, फिर बना दिया, सर ने बनाया था फिशर प्रोजेक्शन, तो तुमने बना दिया फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन को बनाया तो तुमने क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, फिशर तो बन गया तो आंसर आ गया दिस। फिर दिमाग में आया सर ने कहा था पलट देना, क्योंकि यहाँ पर एक और बात है, एच का है राइट साइड है, फिर पलट दिया तो आंसर क्या आ गया, एस। तो पहले क्या आंसर आ रहा था, बोलो आ रहा था नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है भैया, यहाँ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आर, लेकिन आंसर तुम क्या निकाल बैठे, एक गड़बड़ी कर गए हो। और गड़बड़ी सुन लो क्या कर गए, गड़बड़ी ये कर गए हो कि अगर ऐसा कभी हो जाए, कभी ऐसा दिमाग में खुरापात आ जाए कि मुझे अब फिशर बना के सॉल्व करके दिखाना है, तो आपने ये फिशर गलत बनाया है। क्या गलत बनाया है वो सुन लो। अब आपने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इसका मतलब है एच को यहां कर दिया, ओ एच को यहां कर दिया, ये तो सही है, क्लियर है। लेकिन जब आपने इसको इंटरचेंज करोगे तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने में इनको भी इंटरचेंज करना है। क्या कहा, फिशर प्रोजेक्शन बनाने में इनको भी इंटरचेंज करना है, यहां CSV होगा और यहां COH होगा। अब सही फिशर प्रोजेक्शन बना है, अगर वहां इंटरचेंज किया है तो फिर फिशर में यहां भी इंटरचेंज मारोगे। बोलो, अब देखो चेक करो, अब देखो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 3, क्लियर है। आंसर क्या आ गया, एस, क्योंकि एच कहां है, राइट साइड में, एच कहां है, राइट साइड में, इसका मतलब एस की जगह आंसर क्या होगा, आर। अब आई बात समझ में, कर लोगे, क्या कह रहा हूं मैं कि इंटरचेंज करना, अगर आपने 1 1 इंटरचेंज मार दिया, 1 2 इंटरचेंज मार दिया है और आंसर को सॉल्व करने बैठ गए हो, तो फिशर बनाते समय भी दूसरा वाला जो है उसका भी चेंज मारना पड़ेगा। इसमें पहले वाले में इसलिए नहीं किया था, हमने यहां तो इंटरचेंज कर दिया, यहां नहीं किया, तभी तो गलत हो गया हमारा आंसर। तो यहां इंटरचेंज किया, यहां इंटरचेंज किया। ये तब है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो जरूरत से दिमाग लगा देते हैं, ये उनका जवाब है। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है, इस तरह के दिमाग मत लगाना। वाह बेटा वाह, इसने नई कहानी बोल दी, बोले सर अगर दोनों के आंसर अलग अलग आ जाए तो फिर मैं एक को इंटरचेंज कर दूंगा, तो तुझे कैसे पता चलेगा सही कौन सा गलत कौन सा है। अरे तू सुन, फिर एक काम करना है, ये फालतू के दिमाग नहीं लगाने, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही निपटा देना उसको, और चारों ऑप्शन में चेक कर लेना, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता। अलग अलग आंसर गलत बना रही है, इसका मतलब गलत आंसर है, तूने गलत किया, या तो फिशर गलत कर दिया या फिर काउंटिंग गलत कर रही है। आ रही बात समझ में। और अगर तुझे लगता है देख, उधर फिशर बनाया था ना मैंने, इधर इसका बनाया था फिशर, तो गलत नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि मैंने इंटरचेंज नहीं किया था, विदाउट इंटरचेंज करके ही मैंने फिशर प्रोजेक्शन बना लिया था, समझ रही ना। तो विदाउट इंटरचेंज करके फिशर प्रोजेक्शन बनाया तो मेरा आंसर सही आ गया, दोनों मैच कर गए। लेकिन एक का अगर तुमने इंटरचेंज कर दिया तो फिशर में फिर डबल इंटरचेंज होगा, मतलब वेस्डेस में अगर हमने सॉल्व किया तो वेस्डेस में अगर हमने इसको इंटरचेंज करके आंसर जो निकाला है, फिशर जो बनाओगे तो फिर ये भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब समझ में आई बात, ये है डिफरेंस।
तो ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बहुत छोटी बात भी नहीं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। तो बेस्ट ये है कि जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जैसा है वैसे निपटा देना और आंसर चिपका देना, दैट्स इट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब लगाना तो फिर निपट जाना, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? चल, तो ये रही कहानी वहां की। आज हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम आज एक और बात सीखने वाले हैं। जैसे हमने आरएस सीख लिया, आरएस सीख लिया, अब इस आरएस की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एक दूसरे के एनेंशियोमर है, कौन सा कंपाउंड एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। क्लियर है? और कौन सा आइडेंटिकल है। ये तीन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। एनेंशियोमर कौन सा है, डायस्टीरियोमर कौन सा है और आइडेंटिकल कौन सा है। क्लियर है? हिंदी में भी वही होता है। ठीक, समझ में आया? प्रतिबिंबी कौन सा है, विविरिम कौन सा है और समान कौन सा है। क्लियर? सुनना मेरी बात, आरएस की बात कर रहा हूं। एक तो मुझे ये पता है कि एनेंशियोमर क्या होता है। एनेंशियोमर ये होता है एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसका मिरर इमेज बना लो, है ना। एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज अगर दोनों की है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं हो रहे, नॉन सुपर इंपोजेबल हो रहे, तो वो एक दूसरे का एनेंशियोमर है। लेकिन इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है कि हम पता कर लें। और क्या जरूरी है कि जब भी दो स्ट्रक्चर रखे जाए तो उनके बीच में मिरर जो हम जैसे सोच रहे हैं क्या वैसा मिरर रखा जाएगा? नहीं है। एक सीधा कर दिया, एक टेढ़ा कर दिया, टेढ़े को सीधा करो, सीधे को टेढ़ा करो, तो टेढ़े हो जाओगे। तो बेस्ट ये है कि आप एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलो। कैसे कॉन्सेप्ट की तरफ चलो? कि अगर आपने किसी कार्बन एटम का आर है, सुनना मेरी बात का, किसी कार्बन एटम का अगर आर आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है, तो आर का अगर एनेंशियोमर है तो फिर एस होना चाहिए। मतलब इसकी मिरर इमेज अगर हम लेंगे, आर की जो मिरर इमेज लेंगे वो क्या होनी चाहिए? एस होनी चाहिए। या अगर एस होगा तो उसकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। पहली चीज तो यहां से पकड़नी है आपको। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ठीक, ये तो मैंने एक कार्बन एटम की बात की। मान लेते एक कार्बन एटम है हमारे पास। अगर मान लेते दो कार्बन एटम है, ऐसे क्वेश्चन दो कार्बन एटम के लिए ज्यादा आते हैं। कैसे? कि अगर एक का आर है तो दूसरे का अगर आर है, तो मिरर इमेज अगर मैं कर रहा हूं, सुनना मेरी बात को, क्या कर रहा हूं? मिरर इमेज कर रहा हूं। तो मिरर इमेज करने के लिए इसकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? एस होनी चाहिए। इसकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? आर की एस होनी चाहिए, इसकी एस होनी चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होने चाहिए। समझ में आ रही बात? ये मैं वो कंपाउंड ले रहा हूं जो डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं कर रहे। अगर उसमें एनेंशियोमर चेक करना है तो आर का एस, आर का एस। ये भी हो सकता है अगर एक आर है दूसरा एस है, ये भी तो हो सकता है ऊपर वाला आर हो, यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर आर हो, ये एस हो, तो इसकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? एस, और इसकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? आर। मतलब भैया इसका उल्टा होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्या होना चाहिए? इसका उल्टा होना चाहिए। अगर उल्टा होगा तो फिर एनेंशियोमर होगा। और एनेंशियोमर के लिए बात मैंने बोली थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बात मैंने पहले बोल दी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक कार्बन एटम है, इसका मान लेता हूं आर है, इसका मान लेता हूं एस है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ये एनेंशियोमर की कंडीशन है भैया, ये एनेंशियोमर की कंडीशन है, यहां पर बोल दे रहा हूं मैं। ध्यान रखना कि तुम पूछो सर किसकी कंडीशन है, भैया एनेंशियोमर की है ये। क्लियर है? लेकिन अगर मैं मान लेता हूं एक कार्बन एटम है जिसका आर है, अब आर का यहां पर जो दूसरा बनाया हुआ है वो मान लेता हूं आर ही निकल के आ गया, और एस वाला जो हो गया वो मान लेता हूं आर निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि कहीं भी दोनों के बीच में कोई मैचिंग नहीं हो रही है। मतलब एक तो वैसे निकल के आ गया, दूसरा एस का आर निकल के आ गया। तो इसका मतलब ना तो ये कंप्लीटली रिवर्स है और ना ये कंप्लीटली सेम है, ना ये कंप्लीटली रिवर्स है, ना ये कंप्लीटली सेम है। तो इसका मतलब ये किस कंडीशन में आ जाएगा? डायस्टीरियोमर में आ जाएगा। आगे बात समझ में? किसमें आ जाएगा? डायस्टीरियोमर में आ जाएगा। कंप्लीटली सेम नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो किसमें चला जाएगा? डायस्टीरियोमर में चला जाएगा। आगे बात समझ में? क्लियर? अब अगला पॉइंट ये है कि मान लेता हूं सपोज दैट यहां आर है, यहां एस है,
और इसी का आर फिर से आर हो जाए, इसी का एस फिर से एस हो जाए, मतलब सेम हो जाए, एज इट इज सेम हो जाए। तो सेम हो जाए तो इसका मतलब सेम या फिर कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? आइडेंटिकल हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब जो है उसका उल्टा हो जा रहा है, इनिशियोमर होगा, जो है उसका उल्टा हो जाएगा, इनिशियोमर होगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जो है उसका सीधा सीधा उल्टा नहीं हो रहा, जो है उसका सीधा सीधा उल्टा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डायस्टीरियोमर है। जो है वैसा ही हो रहा है, इसका मतलब आइडेंटिकल है। क्लियर है? और चौथी बात, चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा सबसे खतरनाक बिंदु है कि अगर मैं कहता हूं आर का एस हो रहा है और एस का आर हो रहा है, क्लियर है? आर का एस हो रहा है, एस का आर हो रहा है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां लिख दे रहा हूं, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो भैया ये मीजो होगा। अब आ गया समझ में? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब मीजो होगा। अब बात समझ में आई कुछ? अब दिमाग में कुछ बात बैठी? पक्का कर लोगे? पक्का? चलो एग्जांपल करके देखें एक, ठीक है? तो चलो एग्जांपल करके देख लेते हैं, इनको बाद में अपन करेंगे, पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल यहां से ले लेते हैं। चलो मैं बना रहा हूं, कॉपी में स्टार्ट करो आप लोग। यहाँ H ले लिया, यहाँ OH ले लिया, यहाँ H ले लिया, ये पहले भी मैं एग्जांपल आपको दिखा चुका हूं, ये हो गया आपके पास में, ठीक है? दूसरा फटाफट सॉल्व करें, दूसरा सॉल्व कर रहा हूं, या H है या OH है, बात नहीं, बात नहीं। ये सेकेंड, यहां पर OH या H या OH या H, यहां COH है, और चौथा COH ले लिया, यहां पर OH या H या OH, यहां H और यहां COH। जो मैंने बोला है उसको ट्राई करना है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये मैंने आपके सामने चार रखे हैं। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं, मुझे पता है कि इसमें इनिशियोमर कौन है, डायस्टीरियोमर कौन है, ये मुझे पता है, मीजो कौन है ये भी मुझे पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से करना चाहता हूं, मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से करना चाहता हूं। तो मुझे हर कार्बाइटम का आरएस निकालना पड़ेगा, और जल्दी स्पीड पकड़े, अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन मुझे हर कार्बाइटम का निकालना होगा। ट्राई करो जरा जल्दी से। सॉल्व हो गया? कर दिया सॉल्व? तो ये कार्बाइटम कौन सा निकला, जल्दी बताओ। अभी नहीं सॉल्व कर पाए? ये ऊपर वाला आर, नीचे वाला एस, ठीक है। ये बताओ, आर एस, ठीक है, कंफर्म है? ये क्या निकला, एस आर, पक्का? और ये वाला एस और ये आर, हाँ बोलो, क्या क्या कह रहे हो? सेकेंड वाले में क्या है, दोनों में आर आ रहा है। और देख लो, और देखो कहां गड़बड़ हो रहा है। फोर्थ में दोनों एस आ रहे हैं, ठीक है। अब लगाओ कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला है अभी। ए बी के बीच में, ए सी के बीच में, ए डी के बीच में, बी सी के बीच में, बी डी के बीच में, और सी डी के बीच में। क्लियर है? ए से बी, ए से सी, ए से डी हो गया, बी से सी, बी से डी हो गया, और सी से डी। अब मुझे बताओ कौन इनिशियोमर है, कौन डायस्टीरियोमर है? देखो पहला वाला, ए से बी के बीच में कहीं कुछ मैच कर रहा है, यहाँ आर है, यहाँ एस और आर है,
इसका मतलब डायस्टीरियोमर हो गया, हो गया। ए से सी मैच कर रहा है। देखो आर का एस है, एस का आर है, मतलब वैसे तो ये एनिंशियोमर है, लेकिन क्योंकि प्लेनो सिमेट्री है इसलिए ये दोनों ही मीजो में चले गए। ये भी मीजो हो गया और ये भी मीजो हो गया, और मीजो तो अपने आप में एक अलग फॉर्म है ना, ठीक है। तो ये मीजो में चला गया। ए और डी में आ जाओ, डायस्टीरियोमर हो गया। अब समझ में आ गया। बी और सी के बीच में आ जाओ, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में डायस्टीरियोमर होगा। कहीं कोई ईमान धर्म मैच नहीं कर रहा है इनका। हाँ, बी और डी के बीच में आ जाओ, बी और डी के बीच में कर रहा है। आर का एस, आर का एस, एनिंशियोमर, ये भैया एनिंशियोमर। प्लेनो सिमेट्री नहीं दिख रही है आपको, क्लियर हो रहा है। और सी और डी के बीच में आ जाओ, डायस्टीरियोमर। तो मैंने जो बोला वो समझ में आ गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। डायस्टीरियोमर हो गया, मीजो हो गया, एनिंशियोमर हो गया, सब क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कौन किसके रिवर्स हो रहा है और कौन किसको कैसे देखा जाए। तो आप कहीं फंस जाओ ऐसे कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में मैं क्या रिलेशन डेवलप करूं, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को लेके मैं वेस्ट डैश की तरफ जा रहा हूं, वेस्ट डैश की तरफ जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये दोनों अगल बगल रख दिए गए। ऑप्शन पूछा गया, एनिंशियोमर डैश निम्न में से संबंध है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनिंशियोमर, डायस्टीरियोमर, आइडेंटिकल, मीजो, कुछ भी पूछ सकता है, नन ऑफ दीज, कुछ भी है। चलो ट्राई करो मेरे साथ, ट्राई करो ट्राई। क्या करेंगे भाई, आरएस फॉर्म बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे बच्चों। यहां क्या हो गया, 1 हो गया है ना, यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां कौन सा हो गया 3, यहां कौन सा हो गया 4। क्या कर दे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कौन सा फॉर्म है, एस आ गया। चलो यहां चेक करो, ये 1 हो गया, ये कौन सा हो गया 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया। समझ में आ गया, कौन सा आ जाएगा 1 2 3, ये कौन सा फॉर्म आ गया, आर। अब बताओ आर का एस हुआ, अरे आर का एस हुआ, उल्टा हो गया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इन एसिमेट्रिक, क्या कह रही है, एनिंशियोमर, इतनी गंदी बात, एसिमेट्रिक, हद है यार, कहां रह गई तू, एनिंशियोमर, क्लियर है, पकड़ लोगे, चारों ऑप्शन चेक कर लेना, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, फटाफट स्पीड पकड़ो, आज काफी नई चीज सिखाएंगे, काफी नई चीजें सिखाएंगे, जल्दी सॉल्व करो, बताओ इसमें, जल्दी। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, क्या आंसर होगा 1 2 3, 1 2 3, कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, एस। यहां चेक करो, यहां चेक करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बताओ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, आर। बताओ एनिंशियोमर, एनिंशियोमर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब दो कहां एटम है, चेक करोगे, दो कहां एटम है, तुम लोग इतने काय कुछ, थोड़ा फैल के बैठो, इधर खिसक, थोड़ा सा इधर खिसक थोड़ा। चलो ये दोनों कहां एटम है, चलो सॉल्व करो जल्दी से, दोनों कहां एटम वाला निकालो, खिसक जाओ उधर, हो जाएगा ना, सिंपल है भाई। यहां देखो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो इस कार्ब एटम से ये कार्ब एटम आ रहा है, इस कार्ब एटम से ये आ रहा है, इसके साथ O लगा हुआ है, इसके साथ O लगा हुआ है, इसके साथ C लगा हुआ है, इसके साथ H लगा हुआ है, तो 2 नंबर कौन आएगा भाई, यहां आएगा कार्ब एटम के साथ O लगा है, यहां भी O लगा है, फिर यहां C लग गया तो ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 1 4, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब
अच्छा हाँ 2 इधर आएगा, ठीक है ठीक है। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, माय गॉड, केस हो गया अपने पास, इधर था ये, हाँ अच्छा वो भी है, अरे ये लो ठीक है, हाँ भाई कहाँ किधर थे, किधर थे, हाँ तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। बताओ आंसर बताओ, 1 2 3 1 2 3, हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, अब ये 2 होगा कि ये 2 होगा, CHO वाला 2 होगा, ये 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, बहुत बढ़िया। इधर क्या आ रहा है मुझे बता दो, लेकिन ध्यान रखना जिस कार्बेटम का देख रहे हैं उसी कार्बेटम का देखना है, ये नहीं कि इधर का दूसरा कार्बेटम पकड़ लिया उधर का दूसरा कार्बेटम पकड़ लिया। क्लियर है? तो ये वाला कार्बेटम कहाँ है, वो वाला कार्बेटम यहाँ है, ये क्लियर है? अब इसको चेक करो, ये कितना हो गया, यहाँ पर ये डायरेक्ट OH लगा हुआ है, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो 1 2 3 1 2, अरे आया किसको, अच्छा ऐसा भी है क्या, अरे यार बिल्कुल है यार, तुम लोग फिर गड़बड़ करते हो। अच्छा मैं भूल गया था, अब ठीक है, अब ठीक है, अरे ठीक है भाई, 1, अरे तबीयत खराब है भाई, 1 2 3, तो 1 2 3 होगा तो क्या होगा S, जब तक मेरी तबीयत खराब है तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूं। आगे देखो, चलो बोलो बताओ इसका क्या होगा आंसर, यहां क्या होगा, 1 2 3 4, इसमें कुछ करेंगे, ये S होगा, हो जाएगा, और यहां देखो ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3, हाँ ये S होगा, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये भी S है, ये भी है, तो R का SS हो रहा है, इसका मतलब एनेंटियोमर है। अब आया समझ में, क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो भाई, जल्दी। आंसर आया इसका R, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 R, और इसका क्या आएगा, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहां पर हो जाएगा 1 2 3 R, लेकिन ये H यहां है तो इसका मतलब ये S, ये S हो गया, ये R हो गया। अरे क्लियर हुआ? यहां पर आ जाओ, नेक्स्ट यहां क्या कंडीशन होगी, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, कहीं गड़बड़ी हो जो बता देना भाई। 1 2 3 1 2 3 R, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, S। अब यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ कितना होगा 1 2 3 1 2 3, तो इसका मतलब कौन सा होगा, R होगा। क्लियर है? तो S का R आ रहा है और R का S आ रहा है, इसका मतलब ये भी एनेंटियोमर हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, बढ़िया, नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्द। लो फ्लोरीन कर दिया, अब ठीक है, अरे वहां H रह गया था, फ्लोरीन कर दिया, फ्लोरीन। चलो देखो, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। अब मुझे बताओ पहले इसमें क्या कंडीशन है, यहां पर है 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये कंडीशन है 1 2 3 4, तो 1 2 3, ये कौन सा फॉर्म है, R, लेकिन 4 नंबर कहां पड़ा है, यहां, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, S। अब यहां बात कर लेते, ये 1 हो गया, बात नहीं, या 2 हो गया, या 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसमें अगर बात करते तो 1 2 3 फिर से आ रहा S, और फिर यहाँ क्या होगा, इंटरचेंज करोगे यहाँ पर 4 से, तो ये हो जाएगा R, इसका मतलब ये भी अपना
हाँ एस आएगा, एस। अरे ठीक है भाई साहब, हाँ एस हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा पॉइंट ये है कि दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्या आंसर आया इसका? हाँ आइडेंटिकल, सेम। एक मिनट, कुछ पूछ रहे हैं आप, पूछो। कौन सा, कैसे? 1 2 3 इस पे क्यों? ये तो डायरेक्ट आ गया ना। क्यों, ऐसा कब होगा? तुम जबरदस्ती कर रहे थे, उसको उधर से उधर घुमा रहे थे। मैंने ये कहा था, तुमने ये कहा था उधर से डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहां से यहां जाना होता। तुम, वो क्वेश्चन यहां पर था, यहां से यहां लेके जा रहे तुम कैसा डायरेक्टली पीछे से घुमा देते हो? ये क्वेश्चन था तुम्हारा। हाँ तो बराबर दूरी पे है, लेकिन एंगल तो अलग अलग है ना, मतलब प्लेन तो अलग अलग है। प्लेन तो अलग अलग है भाई मेरे, एंगल अलग अलग है तो क्या हुआ? सेम है तो क्या हुआ? प्लेन तो अलग अलग है, 3D में है ना। कैसे बात हो जाएगी सेम? तो इसका मतलब तुम्हारा ये कहना है कि सारे कहीं पर भी मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट है वो कहीं भी हो सकता है। भाई तुम यहां से यहां एक क्वेश्चन करवाया हुआ है मेरा, तुमने ध्यान नहीं दिया, उस क्वेश्चन में था, इसको यू मूवमेंट कर दो भाई ये। अच्छा एक काम करो, फंस गए ना, फिशर पोजीशन बना लो, बनाओ फिशर, फिशर बना लो, बात समझ में आ जाएगी। इसमें मतलब रुको रुको, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, एक बार रुक जाओ। यहाँ CSC कर दे, यहाँ CL कर दे, ठीक है। और F किधर जाएगा? इधर। BR जाएगा इधर। रुक जाओ पहले, FCL BR हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 आ गया ना। कौन सा आ गया? S। लो 4 ऊपर है ना। अब समझ में आया कि नहीं है? पिछली बार भी कंफ्यूजन हो गया तो फिर कंफ्यूजन हो गया, इसीलिए मैंने दे रखा है बेटा, मुझे मालूम है। अब क्लियर है? अगर तुम सही होते तो फिर आंसर उल्टा आ जाता, लेकिन दोनों का आंसर मैच कर गया। यहां पर होता तो फिर डबल शिफ्टिंग हो जाती, फिर डबल शिफ्टिंग हो जाती। नो भाई साहब, नो चेंज। हाँ भाई नेक्स्ट, अब क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ मुझे मालूम है दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए क्वेश्चन की तरफ फोकस कर रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल, इसका क्या आया है मुझे नहीं पता। एस, इसका क्या आ रहा है? पक्का मान लिया मैंने, अब गलत होगा तुम जानना। चलो नेक्स्ट, हाँ भाई इसका क्या है ये बता दो मुझे। आर, इसका भी आर आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? इसका मतलब डायस्टेरियम है, कंफर्म है? पक्का ना? चलो नेक्स्ट सीखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो अभी तक हमने सारी चीजें सीख ली, RS कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिया, एनेंशियोमर भी सीख लिया, डायस्टेरियोमर भी सीख लिया, मीजो भी सीख लिया, आइडेंटिकल भी सीख लिया, सारी चीजें सीख ली। अब पॉइंट ये होता है कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा बताओ उसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो यहां पर कुछ फॉर्मूले उनको ध्यान रखिएगा।
तो नंबर 1 ले रहा हूं, कंपाउंड में मान लेते हैं किसी भी टाइप की कोई भी सिमेट्री ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, मतलब किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री ना हो, यानी कि कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता है। तो अगर इस कंडीशंस में आपको ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है तो एक बात मुझे बताओ, अगर सिमेट्री नहीं है तो जितने भी समावी यहां पर बनेंगे सबके सब प्रकाशिक सक्रिय बनेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव बनेंगे। तो फॉर्मूला यहां ले लो, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n का मतलब है नंबर ऑफ कीरल एटम्स, ऐसे ले सकते हो। तो जितने भी कीरल एटम्स है, समझ गए होगे आप, वैलेंसी से मैंने बोला ही था, ठीक है। तो वो सबकी वैल्यू यहां रखोगे, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर मतलब प्रकाशिक सक्रिय यहां पर होंगे, और ये जितने भी प्रकाशिक सक्रिय होंगे वो कैसे होंगे, एनेंशियोमर होंगे, तो सारे के सारे एनेंशियोमर लिए जाएंगे। दूसरी बात है, अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मीजो, तो मीजो तो हो ही नहीं सकता, मीजो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मीजो हो ही नहीं सकता, तो मीजो होगा नहीं, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्लियर हो गया। तो अब यहां पर बताओ, मैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहा हूं, टोटल ऑप्टिकल, देखो यहां पर ये ऑप्टिकल एक्टिव है और मीजो कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, पता है ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो जब हमें प्रकाशिक समावी की बात करनी होती है, क्वेश्चन देख लेना क्या पूछ रहा है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक पूछ रहा है, ऑप्टिकल एक्टिव पूछ रहा है, एनेंशियोमर पूछ रहा है, या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है, इस पर ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आपको टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकाला, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 की पावर n प्लस 0 इज इक्वल टू 2 की पावर, यहां तक समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है, कंपाउंड देखना है, सबसे पहले देखना है डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, एसिमेट्रिक कार्ब एटम या जो भी कीरल एटम होंगे उनको चेक करना है, 2 की पावर n पे लगा देना है। तो ऑप्टिकल एक्टिव 2 की पावर n, मीजो 0, टोटल कितना हो गया, 2 की पावर। अच्छा, कभी कभी इसमें ये पूछा जा सकता है नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। अब मुझे एक सोच के बताओ, रेसिमिक मिक्सचर क्या था, डेक्स्ट्रो और लीवो का 50-50%, यानी एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो मिलके क्या बना रहे हैं, एक रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हैं। और रेसिमिक मिक्सचर वाले कैसे थे, ऑप्टिकली एक्टिव थे, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा हो गया, ये हो गया, अरे हाँ है ना, इसका ऑप्टिकली एक्टिव, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, दोनों का जो मिश्रण होता है उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, लेकिन उसमें जो दो होते हैं वो तो एक्टिव होते हैं ना। तो इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं 2 की पावर n बाई, या 2 की पावर n माइनस, ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपसे पूछा नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, तो जितने भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होंगे उनका डिवाइड बाई 2 कर दो, उसमें आधे डी होंगे, दांत पर दिखा इधर, आधे डी होंगे और आधे क्या होंगे, एल होंगे। तेरी इसके साथ कैसे दोस्ती हो गई, इधर फोकस कर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन ले ले फटाफट, ठीक है, CH3 H OH CH Cl COH, बताओ कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, इधर ध्यान दो, हो जाएगा। क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा, क्या ले ले, कीरल कार्ब एटम कितने हो गए, 2, दिख रहा है आपको, क्लियर। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, बस ये पे सॉल्व कर लो, 2 की पावर 2, वैल्यू कितनी हो गई, मीजो कितने होंगे, 0, टोटल कितने हो गए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू, आगे बात समझ, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, समझ में आ रहा है। अच्छा, पॉइंट समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि अगर मैं कहता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमर 4 हो गए तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं वो भी देखो कि सोच कैसे सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने सोचना सिखाया था आपको। तो ऑप्टिकल आइसोमर सोच सकते हैं कैसे, अगर 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 ऊपर वाला आर है तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, एस। एक फॉर्म हो गया। अगर अगर ये एस भी हो सकता है, ये आर भी हो सकता है, दोनों आर आर भी हो सकते हैं, दोनों एस एस। कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। इसका करो। चलो n इक्वल टू 2 हो गया, तो यहां कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितना हो जाएगा, 2 की पावर, जल्दी बताओ कितना था, 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, यही है। और दूसरी बात, वहां पर मीजो की बात करें, मीजो कितना होगा, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, समझ रहे हो, 2 बाई 2 माइनस 1, यानी इसका मतलब 1। तो टोटल कितना होगा, 2 प्लस 1 3। इसको डायरेक्टली कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, देखो ऊपर वाला r है, ठीक है, नीचे वाला क्या होगा, s। दोनों r हो सकते हैं, दोनों s हो सकते हैं, और एक और कर सकते हैं, कौन सा, एक s हो सकता है और एक r हो सकता है। तो r s या s r तो एक हो गया, यही तो मीजो होगा कि नहीं होगा, एक ऊपर r नीचे s, और या फिर ऊपर s नीचे r, दोनों मीजो होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों अलग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कैसे हो गए, ये r r s s वाले जो होंगे ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे, प्रकाशिक सक्रिय हो जाएंगे, वो दिख रहा है, और ये कैसा हो जाएगा, मीजो। तो मीजो में किसको काउंट करते हैं, केवल एक को काउंट करते हैं, चाहे इसको ले लो और चाहे इसको। क्लियर है। इस एग्जांपल को देख लो, यहाँ पर यहाँ क्या कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बच्चों कितना हो गया, 2 की पावर n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा, 8। अच्छा, मीजो की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, मीजो की बात करेंगे तो कितना हो गया, 4/2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 1 1, यानी कि इसका मतलब। तो आप बना लोगे इसके फॉर्म, भाई ऊपर के सारे फॉर्म बना लेना, उससे मैच कर जाएगा। क्लियर। अब यहां पर देखो एक कंडीशन है, यहां पर देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो जो मैं समझाना चाह रहा था, यहां पर मैं लिखना भूल गया। यहां पर हमने n जो लिया है वो सम है, इवन है। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब n इवन है। क्या कहा मैंने, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब n इवन है। वहां लिख लो इस पॉइंट को, बोला था लिखा नहीं था, देखो n सम है, इवन है, मतलब 2 4 6 8 के लिए है। लेकिन अगर मान लेता हूं, सपोज दैट दूसरी कंडीशन ले लेता हूं, n अगर ऑड कर देता हूं, क्या कर दिया मैंने, ऑड, समझ में आ गया, n अगर ऑड कर देता हूं तो फिर नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला लगेगा। 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1/2, नहीं ये पूरा है, ऑप्टिकल एक्टिव है, n माइनस 1 पूरा बाई 2। क्लियर है। नंबर ऑफ मीजो आइसोमर कितने होंगे, मीजो मीजो कितना हो गया, 2 की पावर, ये वाला जो बाद वाला होता है ये होता है n माइनस 1/2। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, दोनों को ऐड कर दो, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1/2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1/2, इसका मतलब 2 की पावर n। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन यहां पर है, कोई डाउट यहां तक,
कोई परेशानी? इसमें एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर एग्जांपल ले लिया, यहां H ले लिया, यहां OH ले लिया, यहां H ले लिया, यहां OH ले लिया, ये एक H, ये OH और एक ये CH3। बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये। रेनोसिमेट्री है कि नहीं है? बिल्कुल है। रेनोसिमेट्री दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। अब मुझे बताओ N की वैल्यू कितनी होगी? कैसे? पहली वाली है, ये है, ये नहीं है बेटा, ये भी है। समझ रहा है इस बात को? यही बात समझानी है। और अभी इसके आगे वाला जो पॉइंट आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ये वाला जो है, अगर हम ऐसे ही देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ, ये जो दोनों है रेनोसिमेट्री में है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का सेम है। क्लियर है? यानी कि इसका मतलब है हम एसिमेट्रिक कार्बोएटम या कीरल कार्बोएटम की बात करें तो इस जगह पर दो वैलेंसी सेम है, लेकिन यहां पर केवल वैलेंसी से बात नहीं चल रही है। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन की बात भी चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हो सकता है ऊपर वाला R हो, नीचे वाला S हो। तो अगर ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन और नीचे का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो जाए, भले ही कंपाउंड एक जैसा है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गया तो इसका मतलब वो भी कीरल कार्बन एटम होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल ये देखना यहां HOH CH3, केवल ये देखना, क्योंकि इनके बीच में ये कीरल कार्बोएटम भी तो अपना कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। अगर यहां केवल CH3 लगा होता, यहां केवल CH3 लगा होता तो बात अलग थी, लेकिन ये भी तो कोई कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज है मान लेता हूं तो ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो, या ये भी क्लॉकवाइज हो। इसका मतलब यहां पर अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको भी काउंट किया जाता है, और ऐसा जो कार्बोएटम होता है उसको सूडो कीरल कार्बन एटम बोलते हैं। सूडो कीरल कार्बन एटम बोलते हैं। ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन नीचे के कॉन्फ़िगरेशन में अगर वेरिएशन मिलता है तो भी वो काउंट किया जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं? अलग अलग होगा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर सेम होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में होगा। यानी इसका मतलब यहां पर N की वैल्यू 3। समझ गए? और 3 हो गया तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? दैट्स मीन 2 की पावर n-1, यानी कितना हो गया? 3-1। इसका मतलब 2 की पावर 2। आंसर इज, बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी यहां तक? ये ऑप्टिकल आइसोमर कह रहा हूं लास्ट में। अरे ऑप्टिकल आइसोमर पूछा मैंने लास्ट। एक्टिव कहां लिखा है? ऑप्टिकल आइसोमर पूछा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आंसर कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? तो समझ में आ गया ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं। बाकी आप निकाल लोगे। अगर मीजो की बात करेंगे, मीजो कितना होगा सोच के बताओ। मीजो कितना? ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे? चलो ये भी देख लो, ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे। वहां कितना हो गया? 2 की पावर n-1। इसका मतलब वो कितना आ गया? 2 की पावर n-1, 4 माइनस 2 की पावर कितना आया? 2 की पावर, क्या लिख रही है? 2 नीचे लिखना उसको। 2, ये सब गड़बड़, ऐसा लग रहा है 2 मल्टीप्लाई कर रही है। n-1/2, तो यहाँ कितना हो गया? n-1/2। n की वैल्यू ये कितना हो गया? 3 माइनस 1/2, यानी 2/2। कितना आ गया? 1 आ गया। तो कितना आ जाएगा? यहाँ 4 माइनस 2 की पावर, तो 2 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। आगे बात समझ में? तभी पेयर बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो यहां तक ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, चलो।